नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे आर्या आश्रम टीवी चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही लाभदायक है। जो लोग इस कहानी को दिल से और मन से सुनते हैं उसके घर में कभी कलह उत्पन्न नहीं होगा, उसके घर में खुशी और शांति बनी रहेगी, माँ लक्ष्मी का सदैव आगमन रहेगा। शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अच्छे कमेंट करें। बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। प्रिय दर्शकों, हमारे आर्या आश्रम टीवी चैनल में हम नई जानकारी, नई वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों प्यारा सा वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि तुम्हारा एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं प्यारे से वीडियो की ओर। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत शुभ अवसर और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियां की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, आपको बता दें, इस साल 2023 में मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगी। शास्त्रों के अनुसार तथा मान्यताओं के अनुसार यदि माता दुर्गा का वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा। मानता है कि माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन में सुख में हो जाता है। भक्ति का लाभ भरपूर भक्ति जनों को मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक मनाई जाएंगी। ना एक दिन ज़्यादा ना एक दिन पूरे 9 दिन तक मनाई जाएंगी। शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। इस बार 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 23 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन समाप्त होंगी। माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्रि आने से पहले घर से ये चीज़ बाहर कर देता है तो उसे घर में माँ वैष्णो का वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। माँ शेरावाली झोली खुशियों से भर देगी, इसलिए नवरात्रि आने से पहले घर से ये चीज़ बाहर कर देना। माँ वैष्णो का होगा आगमन, माँ लक्ष्मी का होगा वास। माँ शेरावाली आपकी झोली खुशियों से भर देगी। नवरात्रि आने से पहले ये चीज़ फ़ौरन हटा दें। दोस्तों, आज हम ऐसे गलतियों के बारे में जानेंगे जो आपके घर में कभी होती हैं तो माता रानी कभी नहीं करती है प्रवेश। फिर चाहे कितने भी पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी कभी नहीं आती ऐसे घर से देवी देवता भी रहते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी को लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें।
सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों, सबसे पहले ही नवरात्रि से पहले मंदिर की सफाई ज़रूर कर दें। मंदिर के अंदर पुरानी माला, टूटे फूल माला और उसके साथ ही खाली माचिस के डिब्बे रखे हुए उनको बाहर फेंक दें, ताकि खंडित मूर्तियां और किसी नदी में प्रभावित कर दें तथा छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रहना चाहिए। टूटी फूटी मूर्ति पूजा करने से आपकी श्रद्धा भक्ति व्रत टूट जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, इसलिए नवरात्रि 9 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और भोजन नहीं किया जाता है। माता रानी के भक्तों के प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिक लोग पालन भी करते हैं, लेकिन एक गलती कर बैठते हैं। वो नवरात्रि के 9 दिनों में घर में अपवित्र चीज़ों को रख लेते हैं। ऐसे भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भागवत पुराणों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन तक माता रानी भक्तों के घर में निवास करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी हमारे घर में भी वास करे, तो आप अपने घर को स्वर्ग बनाएं, वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, मदिरा, अंडा बाहर निकाल दें। अपने घर को साफ रखें, इन वस्तुओं को बाहर निकाल दें। बाद आपसे घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य कर दें। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल के छिड़काव कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं होता। अगर घर में गंगा जल नहीं है तो बाजार से गौमूत्र लाएं, जल में डालकर घर में छिड़क दें। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। धूप दीप जलाकर घर में वातावरण को शुद्ध रखें। माँ को घर में आने के लिए घर का दरवाज़ा ज़रूर सजा देना चाहिए। पूरे घर में फूलों से सजा देना चाहिए। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी को चौकी कागज़ों से बिछाकर सजा देते हैं। हम बता रहे हैं आपको, माता रानी की चौकी लाल कपड़ा बांधकर ही लगानी चाहिए। काला कपड़ा नहीं लगाना चाहिए, सफ़ेद कपड़ा नहीं लगाना चाहिए और ना ही बिछाना चाहिए। इसलिए ध्यान रखें, काला कपड़ा नहीं लगाना चाहिए और ध्यान रखें कपड़ा फटा भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ, दिया या फटा हुआ चित्र अगर हो तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि ऐसे मूर्तियाँ और चित्र घर में दुर्भाग्य लाती हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों की पूजा ना करें, ना ही घर में उन्हें रखें। ध्यान उन पर के घर में बहुत ही कलेश होते हैं। ध्यान देने वाली बात है, खंडित मूर्तियों को घर में ना रखें। नवरात्रि आने से पहले अगर घर में बंद घड़ी है तो उसे या तो ठीक करा लें, अगर नहीं है तो उसे घर से बाहर कर दें, नई घड़ी ला करके घर में लगाएं। नवरात्रि से पहले अगर मंदिर में फूल सड़े गले डरे हों तो उन माला टूटी पड़ी हों, वस्त्र पुराने पड़े हों, कपड़े पुराने पड़े हों, मुकुट पुराने पड़े हों, माला टूटी पड़ी हों, खराब पड़ी हों, मंदिर की सफाई रखें।
इसके साथ साथ अपने ध्यान रखें, जिस जगह पर आप रुपया पैसा रखते हैं उसकी सफाई नवरात्रि में ज़रूर करें। जहाँ धन रखते हैं उस जगह की सफाई ज़रूर करें। नवरात्रि के दौरान माता रानी पूजा में कौड़ियों को सम्मिलित करें। माता रानी के साथ कौड़ियों की भी पूजा करें तो धन की बरसात होगी। अगर घर में पुराने जूता चप्पल हैं तो उन्हें घर से बाहर कर दें, घर में ना रखें, क्योंकि लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अगर घर में टूटे हुए बर्तन पड़े हैं तो उन्हें भी घर से बाहर कर दें, बर्तनों को टूटों को ना रखें। अगर घर में शीशा टूटा पड़ा हुआ है तो उसको भी घर से बाहर कर दें, क्योंकि माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है टूटे फूटे बर्तनों से और पुराने जूता चप्पलों से। इसलिए इन चीज़ों को घर से बाहर रखें। हम जानते हैं नवरात्रि के दौरान क्या खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत पूर्ण होता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, शुरू नवरात्रि के दिनों से ज़रूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया है भगवान के भोग में सेब आदि अर्पित किया जा सकता है। अगर आपका व्रत है तो आपको केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर ज़रूर खाना चाहिए। इन फलों से वृद्धि आहार को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल ज़रूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो ख़त्म हो जाती हैं। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला होता है। सीताफल खाने से दुखों का समाधान होता है। सीताफल खाने से दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। सीताफल ज़रूर खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग रूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि में 9 दिन अलग अलग भोग लगाया जाता है। माता रानी के पूजन में भूल से भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक बार माँ का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको 5 चीज़ बता रहे थे, उसमें से नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाएं सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, इससे पूजा व्रत खंडित हो जाते हैं। माता की चौकी पर लाल कपड़ा ही बांधना चाहिए। 9 दिनों तक चौकी के सामने अपना आसन लगाना चाहिए। मंदिर को अकेला या सूना ना छोड़ना चाहिए। दोस्तों, दूसरा है नारियल। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खास कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में पानी वाला नारियल होना चाहिए या जटा वाला नारियल होना चाहिए। टूटा फटा सड़ा गला नारियल नहीं होना चाहिए। कलश पर पानी वाला नारियल ही होना चाहिए। नारियल को कलश के ऊपर सदैव लिटाकर ही रखना चाहिए। नारियल खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। नारियल रखने से पहले लाल कपड़ा या लाल चुनरी में लपेटकर कलश पर ऊपर रखना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। महिला माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूल कर भी नहीं बदेलना,
क्योंकि नारियल बीज रूपी होता है। बदिगड़ना स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं, इसलिए कभी कभी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व होता है। माता रानी इन पर प्रसन्न नहीं होती है। माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांग लिया जाता है। कन्याओं का प्रसन्न करने के लिए कन्याओं को भेंट देते हैं और कन्याओं प्रसन्न होती हैं तो माता रानी बेसुरा भी प्रसन्न हो जाती है। माँ बेसुरा ने भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्या प्रसन्न होती हैं तो समझ लेना माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुँह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार याद देना चाहिए। उपहार देना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आपके घर में संपन्नता बनी रहेगी तथा धन की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि कोई सुंदर गिफ्ट देने से कन्याएं खुश रहती हैं। अगर आप सुंदर गिफ्ट देते हैं तो कन्याएं खुश रहती हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कन्या जितना खुश रहती हैं माता रानी उतना ही जल्दी सफल की प्राप्ति प्रदान करती है। कन्याओं को कपड़े दे सकते हैं, साथ में एक चुंदरी भी जरूर दे सकते हैं, जिसे माता रानी खुश हो जाती है। काले कपड़े ना दें। स्टील के बर्तन भी दे सकते हैं। याद रहे कन्याओं को लोहे के कोई भी सामान ना देना चाहिए। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू लेने चाहिए और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा जरूर करें। सच्चे दिल से मांगी मुरादें पूरी अवश्य करती है माँ वैष्णो रानी। प्रिय भक्तों, माता रानी सभी की मुरादें पूरी करती है। माता रानी पर हलवा और पूड़ी का भोग लगाया जाता है। अगर आप 9 कन्याएं बिठा रहे हैं तो एक उसमें लड़का ज़रूर बिठा रहे हैं, क्योंकि माँ के साथ में लांगुरा ज़रूर होता है। इसलिए हलवा और चना का भोग लगाना अति आवश्यक है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के वीडियो में इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता की ज़रूर लिखें। धन्यवाद।